नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। गौशाला सेवा समिति जोरखिया व हनुमानगढ़ तहसील के अध्यक्ष श्रवण सारण के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत। श्रवण सारण ने कहा कि 6 साल से गौशाला में सेवा दी है। जोरखिया गांव की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण भी हो चुका है। वे गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। विधायक सरपंच पूरी ग्राम पंचायत का बड़ा सहयोग मिल रहा है। वे गौशाला में पशुओं के लिए हॉस्पिटल की सुविधा बहुत ही शानदार है। वहीं हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की श्रवण सारण के साथ गौशाला सेवा समिति में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं गौशाला के अंदर। जो तहसील अध्यक्ष है श्रवण जी सारण, हनुमानगढ़ तहसील है, जो बिल्कुल आज जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां थी, किस प्रकार मैनेजमेंट है। बिल्कुल अभी ये नवनिर्वाचित हुए हैं तहसील अध्यक्ष, 3 महीना ही बिल्कुल हो चुके हैं और 8 साल से इन्होंने बिल्कुल इस गौशाला के अंदर कोषाध्यक्ष की अहम भूमिका निभाई है। ग्राउंड पे जाकर जनता से बातचीत की थी। जनता का एक ही कहना कि बिल्कुल इस बार सारण परिवार ने विकास की गंगा बहा दी है गौशाला के अंदर। और तहसील अध्यक्ष भी हैं, जाने की किस प्रकार मैनेजमेंट रहेगा गौशाला के अंदर और आगे की परिस्थितियां किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है जी शरण साहब आपका। धन्यवाद जी। तो शरण साहब, सबसे पहले पूरा परिचय, पूरा नाम। मेरा नाम श्रवण सारण है। मैं पहले सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एलडीसी पद से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद में सन 2015 से गौशाला का निर्माण शुरू हुआ और 2016 में हमने ये गौशाला शुरू कर दी थी। तो सर, सेल टैक्स डिपार्टमेंट से गौशाला में आना कैसा मन बना आपका? मन तो ऐसा था जी, जैसे पहले सेवा में मैं पहले भी रहा हूँ, कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मंदिर है, हनुमान मंदिर की, उसमें मैं हूँ, या हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में एक नीलकंठ महादेव सेवा समिति करके एक संस्था है, उससे मैं पिछले 15-20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब से वो संस्था शुरू हुई है। तो इस तरह से सेवा भाव तो थी इस तरह से। और इस तरह से गौशाला का था तो पहले यहाँ हमारे यहाँ गौशाला रजिस्टर्ड तो थी लेकिन चल नहीं रही थी, तो लोगों का थोड़ा उसका गौशाला को आप संभालो देखो, तो हमने संभाल लिया और फिर बैठ के निर्माण की योजना बनाई भी किस तरह से निर्माण किया जाए। तो 1000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से हमने गांव से चंदा लिया, तो करीब हमारे 50-60 लाख रुपए चंदा आया और उससे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये निर्माण हुआ। और लगभग हमने हमारी तरफ से ये कोशिश थी कि हम सबसे बढ़िया बनाएं और लोग बाग जो आते हैं देखते हैं तो अड़ोस पड़ोस में जो गौशाला हैं उनसे हमारा स्ट्रक्चर उनकी तुलना में काफ़ी अच्छा है। तो सर आपने भी देखा। तो बात करेंगे अध्यक्ष साहब, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास किस प्रकार निभाई जा रही है। तहसील की बड़ी जिम्मेदारी है, आपके नीचे 30 गौशाला भी आती है लमसम, तो किस प्रकार समझौता की जा रही है? तहसील का तो देखो मेरे को अभी 3-4 महीने हुए हैं संभालते हुए और ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पाया तहसील में तो। लेकिन ये गांव का जो है, गांव की गौशाला का, ये हम पिछले 6 साल से संभाल रहे हैं अच्छी तरह से। जैसे तूड़ी इकट्ठी करनी है और करनी है, जैसे भी हरे चारे की व्यवस्था है सारी वो हम करते हैं। तो अध्यक्ष साहब, बात करें जैसे आपकी गौशाला की, गौशाला के अंदर निर्माण कार्य की बात करें तो विकास की गंगा किस प्रकार आपने बहाई है। बिल्कुल विकास, जैसे शेड का निर्माण हो गया तो किस प्रकार किया गया? तो शेड का जैसे हमारे पास पैसा इकट्ठा होता रहा तो हमने सबसे पहले तो तूड़ी का शेड निर्माण किया, क्योंकि पशुओं के लिए पशु चारे की व्यवस्था सबसे पहले चाहिए। पशु तो बाद में, पहले चारा होगा तो ही तो पशु रखेंगे। तो पहले हमने शेड का जो निर्माण था, ये शेड का निर्माण किया सबसे पहले, तो वो हो गया। उसके बाद ये पशुओं के रहने के लिए शेड बन गए, ये बनते रहे, जैसे बन गए फिर उससे सारा व्यवस्था जैसे जैसे पैसा आता रहा, कुछ उधार भी लोगों से ली, भी धीरे धीरे देंगे। हाँ, क्योंकि ईंट भट्टा जो हमारे गांव के थे, एक सरदार जी, उनका ईंट भट्टा था, तो उन्होंने कहा ईंट तो मैं दे दूंगा आपको, जब पैसे होंगे जब दे देना। तो ये नामदारी ब्रदर्स हैं यहाँ पर, गुरजंट सिंह जी और वो कई भाई हैं, तो उनका भट्टा था, उनसे ईंटें आती रही। बाकी कुछ सीमेंट वेमेंट का काम तो हमारे भी, मतलब हमारा भी कॉन्टैक्ट था सीमेंट वालों से, एक बच्चा सीमेंट का काम करता है, तो सीमेंट भी हमें उधार मिल गई, तो हमारा काम चल गया। धीरे धीरे पैसे लोगों के देते रहे, तो इससे स्ट्रक्चर बढ़िया निर्माण हो गया। तो सर, गौशाला की बात करें तो गौशाला के अंदर कितने मतलब मजदूर लगे हुए हैं? हमारे करीब 8 मजदूर हैं, जिसमें एक लेडीज़ मजदूर भी है जो दूध वगैरह निकालना। कोई मजदूरों को 9,000 रुपये मासिक। तो कितनी गौएं कितनी है? करीब 420-25 गौ हैं। तो सर बात करें, देखा कई मतलब गौएं होती है, एक्सीडेंट के चांस आपको पता है, एक्सीडेंट हो जाती है किसमें लगकर, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है डॉक्टरों की या हॉस्पिटल? देखो ऐसे हमारी इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पड़ोस में बड़ी गौशाला है, उनके पास हॉस्पिटल चलाते हैं वो। तो ज़्यादातर तो छोटा मोटा कोई होता है वो तो हम यहाँ देख लेते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो उनको फ़ोन कर देते हैं, उनकी एम्बुलेंस आती है, वो ले जाते हैं।
नहीं बाकी छोटा मोटा तो हम यहाँ जो हमारे से हो सकता है, क्योंकि एक तो LS से है गांव में सरकारी, वो है, कुछ 2-3 डॉक्टर और भी हैं पशुओं के, वो भी सेवा देते हैं। में भी क्या है कि उसमें भी क्या है कि अनुदान तो जैसे 40 रुपये मिल रहा है एक पशु का। अब एक टाइम जैसे तूड़ी निकल रही है, उस टाइम सीजन में तो तूड़ी 400 रुपये 500 रुपये मिल जाती है, आज तूड़ी 700-800 रुपये हो रही है, 1000 रुपये हो रही है, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो दूर की गौशाला है, चलो हम तो फिर भी इस इलाके में यहाँ तूड़ी की उपलब्धता है, लेकिन जहाँ तूड़ी उपलब्ध नहीं है वहाँ तो बहुत में मुश्किल हो रही है उनको। तो इसमें क्या, अगर ये 9 महीने के बजाय अगर पूरे साल भर का अनुदान मिले तो और बढ़िया तरह से काम चल सकता है। ठीक है, तो सर और क्या मांगे रहेंगी? बिल्कुल आम जनता है जो ग्राम पंचायत की किस प्रकार आपको सहयोग कर रही है? सरपंच साहब का किस प्रकार आपको सहयोग मिला और विधायक साहब का किस प्रकार इस गौशाला के अंदर सहयोग मिला? देखो, विधायक और सरपंच से तो हमें पूरा सहयोग है। सरपंच ने सामने सड़क बनवाने का और का जो भी काम होता है, छोटा मोटा काम के लिए सरपंच जो जो मतलब उनके उसमें आता है तो वो करते हैं। बाकी विधायक से तो विधायक कोटे से कोई मिल जाता है, पहले जो था हमने MP कोटे से एक हमारे शेड बना है, तो पिछले बारी वो जो पिछले विधायक थे उन्होंने हमें दिलवाया था। और इस बार भी विधायक साहब ने, वैसे कोई छोटा मोटा सहयोग होता है तो जैसे गांव में और होता है उस हिसाब से वो करते रहते हैं। बाकी स्पेशल विशेष तौर पे जैसे कोई विधायक की तरफ से कोई गौशाला में हो, ऐसा अभी पिछले उसमें टर्म में नहीं हो पाया कुछ भी। तो सर बिल्कुल आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, आगे क्या मनसा है गौशाला मतलब विकास करवाने की, और क्या ख्वाहिश लेके चल रहे हो इससे शानदार गौशाला का निर्माण किया जाए? देखो, हमारी तो बहुत इच्छा है कि वो बहुत बढ़िया हो, लेकिन हमारे पास समस्या है कि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है। हमारी गौशाला सिर्फ 2-2.5 बीघा ज़मीन में ही चल रही है। और अब अगर हमें कोई ज़मीन थोड़ी उपलब्ध हो जाए, थोड़ी जैसे, या हमारे पास इतना फंड हो जाए कि हम ज़मीन खरीद सकें, क्योंकि यहाँ ज़मीन के भाव बहुत हैं। मान लो 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए किले तक का भाव है। अगर 2 किला अगर ज़मीन लेनी भी हो तो 30 लाख रुपए चाहिए। तो इस तरह से वो कोई फंड हो जाए हमारे पास उपलब्ध, हम तो इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहते हैं। अभी भी गांव में हमारा पशु जो बेचारे हैं घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब जगह नहीं है, इतनी जगह में इतने ही रख सकते हैं। तो अब अगर जगह हमारे पास उपलब्ध हो तो हम 150 पशु और भी बढ़ा के और अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो सर आज पूरी ग्राम पंचायत की जनता आपको लाइव वर्जन में देख रही है सर, CM साहब भी देख रहे हैं और पूरे राजस्थान आपको लाइव वर्जन में देख रहा है। 3 महीने हुए हैं तहसील अध्यक्ष बनाया, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो? चैनल के माध्यम से आज हजारों लोग देख रहे हैं। शुभकामना तो हमारी तो ये शुभकामना है कि गऊओं की सेवा करो। और गऊ जो है एक बहुत अपना तो मतलब हिंदू के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है।